Hello bachcho, let's see the question, and the question says that find the sum of n terms of the series 4 by 3 plus 10 by 9 plus 28 by 7 and so on. Now हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा सम ऑफ n terms of a geometric progression यानी कि जीपी. तो क्या होता है, Sn is equal to a multiplied by 1 minus r power n divided by 1 minus r, where r जो होगा यहाँ पर लेस देन 1 होगा. नाउ ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट होगा कि इफ b by a इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाए c by b के, देन हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि a b c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो अब ये दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास जो सीरीज गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, वो क्या है, 4 by 3 प्लस 10 by 9 प्लस 28 by 27 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स. ये n तक है. नाउ अब इसी सेम चीज को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 4 by 3 को लिखेंगे हम लोग 1 प्लस 1 by 3 प्लस 10 by 9 को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 1 by 9 प्लस उसके बाद क्या है 28 by 27 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 by 27 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. नाउ अब थोड़ा सा अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सारे जितने भी 1 है उसको साथ में लिखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स तक 1 आएगा. देन प्लस हमारे पास फिर क्या बच जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं ना 1 by 3 प्लस 1 by 9 को लिखेंगे 1 by 3 का स्क्वायर प्लस 1 by 27 को लिख सकते हैं ना 1 by 3 का पावर क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर 1 को हम लोग n टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा, n ही आएगा. तो यहाँ आ गया n प्लस. अब यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज आ गया, सम ऑफ द सीरीज 1 by 3 प्लस 1 by 3 का स्क्वायर प्लस 1 by 3 का क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स. तो हम लोग को यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि ये जो सीरीज है, सम ऑफ द सीरीज है, क्या वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे हमारा जो सीरीज है 1 by 3 प्लस 1 by 3 का स्क्वायर प्लस 1 by 3 का क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स. तो ये तो सम ऑफ द सीरीज है. अगर हम लोग इसको सिर्फ सीरीज में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना कि 1 by 3 देन 1 by 3 का स्क्वायर देन 1 by 3 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. नाउ अब हम लोग यहाँ पर हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे टू चेक वेदर 1 by 3 comma 1 by 3 square comma 1 by 3 cube up to n terms are in GP और नॉट. तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट टर्म a को मान लेंगे 1 by 3, सेकेंड टर्म b हो जाएगा जिसको हम लोग 1 by 3 का स्क्वायर मान लेंगे, एंड थर्ड टर्म c को मान लेंगे 1 by 3 का क्यूब. तो अब अपना की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फर्स्ट वाला, यानी कि फर्स्ट वाला क्या है, b बाई a हम लोग को फाइंड आउट करना है पहले. तो ये हो जाएगा इक्वल टू b क्या है, तो 1 by 3 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 1 by 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a क्या है 1 by 3. तो अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बचेगा 1 by 3. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे c by b. तो c by b, नाउ दिस इज इक्वल टू c क्या है हमारे पास 1 by 3 का क्यूब, तो ये जाएगा 1 by 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई b क्या है 1 by 3 का
स्क्वायर, तो सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिंस b/a इज इक्वल टू c/b आया, देयरफॉर इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि 1/3 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन आर इन जीपी, यानी कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि ये वाले इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 4/3 प्लस 10/9 प्लस 28/27 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू आ गया n प्लस, यहाँ पे क्या आया है, ये तो अब ये प्रूव हो गया ना कि ये 1/3 वाला जो भी सम है, सम ऑफ द सीरीज जो है वो जीपी में है। तो यहाँ पर अब हम लोग यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाई, फिर क्या है, फिर है 1 माइनस आर पावर n, तो 1 माइनस आर हो जाएगा यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। नाउ दिस इज इक्वल टू n प्लस 1/3, फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 पावर n डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1/3। ना और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं ना कि इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस उसके बाद 1/3 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 3 पावर n माइनस 1/3 पावर n डिवाइडेड बाई, क्या होगा 2/3। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से 3 कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू n प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर n, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 4/3 प्लस 10/9 प्लस 28/27 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू आ गया n प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर n। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।